हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि 23 सितंबर को आप लोगों का इंग्लिश कोर का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आप लोगों को इंग्लिश कोर में किस तरह से आपके ब्लूप्रिंट में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, मैंने सेट 1 ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर चुका हूं। और आज जो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के कमेंट के डिमांड के मुताबिक सेट नंबर 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर सेट 3 भी लेकर आए। जैसे मैंने पिछला वीडियो में आप लोग से प्रॉमिस किया था कि अगर आप लोग सेट 2 के लिए रिक्वायरमेंट करेंगे तभी मैं सेट 2 लाऊंगा, अन्यथा मैं सेट 2 नहीं लेकर आऊंगा। तो आप लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए सर सेट 2 लेकर आए जल्दी से, तो मैं ऑलरेडी मैं सेट 2 लेकर हाजिर हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सेट 3 के लिए आप लोग जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि कितना स्टूडेंट है ऐसा लाइफ में जो जीवन में ब्लूप्रिंट के एग्जाम को लेकर बहुत ही सीरियस मोमेंट पे है। और जहां पे ब्लूप्रिंट का एग्जाम नहीं हो रहा है, ऐसे स्टूडेंट आप लोग क्या करें कि जो ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, वो क्वेश्चनों को आप लोग अच्छी तरह से देखना है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लूप्रिंट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन नहीं देखना है। इसी प्रकार से आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगी वहां पे आप लोगों को इसी प्रकार से क्वेश्चन हूबहू आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए ट्यूशन में आज आप लोगों के सामने जो लेकर आया हूं वो सेट 2 है। क्या है? सेट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी लेक्चर नंबर 2, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग। चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के सामने जो लेकर आया हूं वो है फाइनली द टाइगर किंग। द टाइगर किंग से रिलेटेड किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ग्रामेटिक सेक्शन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले, वहां पे भी हम लोगों को थोड़ा सा हिंट दीजिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। लिख के रख ले, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2024 के एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछाएगा कि जो आप लोगों का ऑथर है द टाइगर किंग का, इनका राइटर कौन है। आपको ऑथर का नाम पूछे जाएंगे तो बताएंगे सर इसका जो ऑथर है ना, उसका ऑथर का नाम है काल्की। याद रखिए क्या नाम है? काल्की इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? काल्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आप लोगों को अभी ना 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन होगी 2024 के एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपके पेपर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आते हैं। हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था ये आपसे पूछा गया है। तो टाइगर किंग कौन था? तो देखते हैं, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन मिसाल क्लासेस के एप्लीकेशन में इसका पूरा समरी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, फुल एक्सप्लेन मैंने कर चुका हूं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने जो फुल लेक्चर को नहीं देखे तो आप ना ये सब क्वेश्चन को रट्टा लगाकर भी आप भूल सकते हैं। इससे पहले क्या करें ना कि आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करें और आप लोगों को देख लेना है क्या, सबसे पहले बात अच्छी तरह से देखना है, इसका पूरा समरी आप लोगों को देख लेना, पूरा सारांश। जब देखकर आप समझ जाएंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए हलवा हलवा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो मेरा थ्योरी लेक्चर होता है उसको बिल्कुल आप लोग छोड़े नहीं। द टाइगर किंग इज द स्टोरी वाज महाराजा ऑफ क्या था? प्रतिबंधपुरम होगा यहाँ पे, प्रतिबंधपुरम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। तो टाइगर किंग का बॉर्न हुआ था इन द आवर ऑफ बुल। एक सांड से हुई थी, याद रखिएगा किससे हुई थी? एक सांड की तरह से हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर। और इस चैप्टर जो फाइनली आपके पेपर में जब एग्जाम होगी ना, इसमें 5 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपसे पूछा जाएगा MCQ, क्या पूछा जाएगा? एक पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव, और 4 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा क्या, तो याद रखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल इस टॉपिक को आप लोग सीरियस मोमेंट पे ले, क्योंकि आप लोगों का अगर अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हु आर डिस्क्राइब्ड एज एन एनिमल्स टीच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। तो बताएंगे सर इसका राइट होगा बुलैंड टाइगर। क्या था? बुलैंड टाइगर। ऑप्शन नंबर क्या होगी? बुल एंड टाइगर। गलत लिखा है, बुल एंड टाइगर इसका राइट आंसर हो। क्या होगी? बुल एंड टाइगर, यानी सांड और एक बाघ की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। लेट टाइगर बिहेवियर हु सेड दिस। तो बताएंगे सर द प्रिंस जंग बहादुर। क्या था? द प्रिंस जंग बहादुर। जो टाइगर किंग था उनको अलग अलग नाम से लोगों ने इसको नाम दिए थे। किसी ने बहादुर कहा, किसी ने जंग बहादुर कहा, किसी ने प्रतिबंधपुरम, अलग अलग नाम उनको दिए थे। चलिए अगले जो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिड द बेबी किंग ऑटर इन द स्ट्रेंगर प्रेडिकेशन। तो बताएंगे सर क्या होगा? लेट टाइगर बिहेवियर। ऑप्शन नंबर
बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगी? 20 का राइट आंसर होगा। और जिस दिन आप लोगों का इंग्लिश कोर का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाले उसी दिन आप लोगों का हिंदी कोर का भी आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव का भी आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम है। क्या आप सभी को पता है अच्छी तरह से? तो आप लोग हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव में भी बता सकूं कि किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन में जो नेक्स्ट है 8 नंबर, हु प्रेडिकेटेड दैट द टाइगर किंग विल बी किल्ड बाय ए टाइगर? तो बताएंगे सर द चीफ स्ट्रेंगर। क्या था? द चीफ स्ट्रेंगर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंगर टू विच टाइगर द किंग शुड बी केयरफुल? तो बताएंगे सर इसका सही उत्तर होगा 100th टाइगर। 99 टाइगर उन्होंने तो अच्छी तरह से मार दिए थे, पर एक टाइगर उनको नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक टाइगर कहीं कोई भी देंगे, कहीं भी दिखाएंगे तो मैं उनको इनाम दूंगा। तो फाइनली एक ने दिखाया कि यहाँ पे टाइगर किंग है, लेकिन एक टाइगर है एक गांव पे, लेकिन वहाँ पे टाइगर नहीं था। उन्होंने क्या किया, उस टाइगर को देखा और उसमें गोली लगाए। तो वो जो टाइगर था लास्ट में जो 100th टाइगर था, वो गोली के साउंड को सुनकर वो बेहोश हो गया था। और जो हम लोगों का टाइगर किंग जो थे वो बोल रहे थे क्या मैंने 100 टाइगर को मार दिया है। फाइनली वो मारा नहीं था, वो 99 टाइगर को मारा था। 100 टाइगर जो है ना वो बेहोश हो गया था उनके बुलेट को जब उसके अपने कंधों से होकर पार होकर जा रहे थे। तो वो साउंड को सुनकर वो टाइगर जो है बेहोश हो गए थे और उन्होंने गांव पे आके कहा था मैंने 100 टाइगर को मार दिया, मैंने 100 टाइगर को मार दिया। फाइनली वो 100 टाइगर को नहीं मारा था, पर हाँ उसका जो मुरीद था, उन्हें मुरीद जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी उसका जो स्टाफ था, उन्होंने कहा कि नहीं इसको ना उठा करके हम लोग इसको मार देते, गोली मार देते इस टाइगर को, नहीं तो फिर जो टाइगर किंग है वो कहेंगे क्या कि मैंने 100 टाइगर मारा फिर ये जिंदा कैसे हो गया, नहीं तो फिर हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये लास्ट मोमेंट में था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं। जब कहानी को स्टोरी को आप लोग समझेंगे तो वही मजा आएगा। एट व्हाट एज वाज द बेबी क्राउड ए किंग? तो बताएंगे सर 20 ईयर्स के थे। कितना? 20। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू चैलेंज द प्रेडिकेशन? तो बताएंगे सर वो क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं 100 टाइगर को मार डालूंगा। ठीक है, 100 टाइगर को मार डालूंगा। लेकिन जो उसका ज्योतिष से थे उन्होंने कहा था कि आप तो 99 टाइगर मारेंगे और एक टाइगर को आप नहीं मार पाएंगे। तो उन्होंने इस फाइनली वही बात हुआ था, लेकिन उन्होंने पूरा जिद अड़ाया हुआ था कि नहीं मैं तो 100 टाइगर को ही मारूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मनी टाइगर्स वेर किल्ड बाय द महाराजा विथ इन द 10 ईयर्स? तो बताएंगे सर 10 ईयर्स में वो कितना टाइगर मारे थे? 70 टाइगर। कितने टाइगर? तो 70 टाइगर को वो 10 ईयर्स में मारे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट है, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी इन ए स्टेट विथ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन? तो बताएंगे सर वो होगी टू अचीव हिज टाइगर टारगेट ऑन किलिंग 100th टाइगर। लास्ट टाइगर के बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि 99 टाइगर तो मार दिए थे, 100 टाइगर मारने के लिए वो कहाँ तक गए थे? हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी? तो बताएंगे सर वो क्या होगी? तो 50। क्या होगी? 50। कितना होगा? FIF। तो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 50 होगा। ठीक है, 50 इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनेज्ड द 100th टाइगर फॉर हंटिंग फ्रॉम मद्रास? तो बताएंगे सर वो कहाँ था? देवान। कहाँ जगह का नाम था? देवान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, हु एक्चुअली शूट एंड किल द 100th टाइगर? तो बताएंगे सर ए हंटर। क्या था? ए हंटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो मेरे भाई आप लोग प्ले स्टोर में जाना है आप लोगों को और सर्च करना है आप लोगों को क्या मिसाइल क्लासेस के ऐप को क्या सर्च करना है? आप लोगों को सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और मिनिमम से मिनिमम फॉर्म में अगर कोई स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आर्ट्स का पूरा फी है। आर्ट्स का पूरा फी जो है ना 399 रुपीज़ में आपका ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई साइंस से है, याद रखिए कोई साइंस स्टूडेंट्स है तो वह चाहते हैं कि मुझे सिर्फ इंग्लिश और इकोनॉमिक्स करना है तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल जाएगी। ये सेपरेट क्लासेस चलती है, एक कॉमर्स और साइंस वालों के लिए इंग्लिश कोर का, और हम लोग चलता है क्या
इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट क्लास चलती है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक यहाँ पे इनरोल नहीं कराएं, एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन में आप लोगों को 100% ये एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी वो सब आप लोगों को पहले बताया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 3 तरह का होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। देन डिस्कस किया जाता है 5 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को करना बहुत ही जरूरी है। मैं आशा करते हैं स्टूडेंट कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनको दिक्कत ही होगी, सर मुझे परचेस तो करना है पर मैं कैसे करूं, तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं ना, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और जल्दी से आप लोग कोर्स को बाय करें। ज़्यादा रकम नहीं है, एक जियो के रिचार्ज के बराबर है, आपको एक बार पे करना है, पूरे साल भर आप लोगों को मुफ्त में पढ़ना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न पे आप मूव करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा हम लोग क्या मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द टाइगर किंग स्टोरी ए सैटेलाइट ऑन विच इशू। तो बताएंगे सर ऑन द फेल्स प्रेडेड एगो एंड स्टोवेंसन ऑफ द पावरफुल पीपल। क्या था, पावरफुल पीपल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन मुझे आपके सामने नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू गेट मैरिड। तो बताएंगे सर टू अचीव हिज टारगेट ऑन ए किलिंग 100 टाइगर। जब तक मैं 100 टाइगर को नहीं करूँ तब तक हम मैरिज नहीं करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा गया था व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी। सब इस स्टोरी का जो है ना, इस स्टोरी का जो टाइगर किंग है इसका मेन सब्जेक्ट क्या था वो आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर डिजायर टू हैव पावर फॉर वंस सेल्फिश इंटरेस्टेड एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑन द पीपल ऑफ द पीपल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि विथ whom did the king marry। तो बताएंगे सर टू ए प्रिंसेस हुज फादर एंड मैरी टाइगर्स। क्या हो गया, मैनी टाइगर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों का सेट 1 ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। सेट 1 को आप लोगों को अच्छी तरह से देखना है, फिर मैं सेट 2 को आप लोगों को देखना है। अगर सेट 1 सेट 2 देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे कि नहीं हम लोगों को सेट 3 भी सर प्रोवाइड करें, तो सेट 3 के लिए ना आप लोग एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें ताकि मैं सेट 3 भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने व्हेन डिड द प्रिंस गेट मैरिड। तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, आफ्टर किलिंग द टाइगर इन द स्टेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं जो आप लोग अलग प्रश्न है, हाउ डिड द किंग चैलेंज द स्ट्रंग पेरिडिकेशन। तो बताएंगे सर बाय किलिंग द 100th टाइगर, बाय किलिंग द 100th टाइगर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ आपको ब्लूप्रिंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, बल्कि फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों को देखना है। और फाइनल एग्जाम में आप लोगों को ना इसी चैप्टर से जितना मैं क्वेश्चन बताऊं यही से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में अगला प्रश्न है कि एट व्हाट एज इज द स्टोरी इन द बॉय क्राउड एज किंग। तो बताएंगे सर 20 ईयर्स। कितने ईयर्स का था, 20 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने द किंग ब्रॉट बाय। तो बताएंगे सर क्या था, एन इंग्लिश मैनी। याद रखिएगा इंग्लिश मैनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हाउ डिड द चिल्ड्रेन ग्रो अप। तो बताएंगे सर चिल्ड्रेन ग्रो अप क्या था, ड्रिंकिंग बफेलो ए मिल्क लाइक अदर रॉयल चिल्ड्रेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्यूशन वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ना एक बार जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप लोग मिनिमम से मिनिमम फी में, कोई आर्ट्स स्टूडेंट है तो उनके लिए 399 रुपीज़ में आपका आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे एप्लीकेशन पे आप लोगों को स्टडी कराया जाता है। उसके बाद अगर कोई कॉमर्स और साइंस लेकर स्टडी कर रहे हैं, जो इंग्लिश का स्पेशल क्लास करना चाहता है प्लस इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए ना एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका फी 199 रुपीज़ में आप अच्छी तरह से क्लास 12 का इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का सेपरेट से आप लोग क्लास कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर को बेहतरीन तरीके से क्लास में समझाया जाता है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी ना 3 तरह का होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आप लोगों को 5 इयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन बताया जाता है। इतना सारा कंटेंट जब आप लोग कर लेंगे, प्रॉमिस करते हैं कि 90% इस बार आप लोगों को 100% लाना है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द किंग आफ्टर द स्ट्रेंगर प्रेडिकेशन। तो बताएंगे सर लेट टाइगर बीवेयर। क्या होगी, लेट टाइगर बीवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गर प्रेडिकेट। तो बताएंगे सर क्या होगा, द बॉय विल विजिट द वर्ल्ड। क्या था, द बॉय विजिट ऑल द। जो भी स्टोरी को ना पहले समझ गए हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं लेक्चर लिख रहा हूँ ये तो ऑब्जेक्टिव का है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका थ्योरी लेक्चर और समरी जिसे हम लोग बोलते हैं फुल्ली चैप्टर एक्सप्लेन, उसको भी देखना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द टाइगर किंग इन द स्टोरी। तो बताएंगे सर जिलानी जंग बहादुर। मैंने अभी जस्ट बताया था और लिख के रख ले, ये जो क्वेश्चन है आपको 2024 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पे मूव करते हैं, वाज दुरसानी वाज क्या था वो। तो बोलेंगे सर ए ग्रैंडी ओमैन वाइफ ऑफ ए हायर रैंक ब्रिटिश ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुरानी इन द स्टोरी। तो मीनिंग आपको बताना है। तो बोलेंगे सर चीफ लीडर इन तमिल। क्या था, चीफ लीडर इन तमिल। इसका मीनिंग आपको बताना है, तो चीफ लीडर इन तमिल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, अंडर हुज रूल डिड द टाइगर किंग लाइफ। तो बताएंगे सर अंडर द थेम्बर रूल ऑफ द ब्रिटिश। क्या था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट टाइम पीरियड इज द स्टोरी बेस्ड ऑन। तो बताएंगे सर टाइम ऑफ ऑटोमेटिकली किंग्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों का कमेंट का वेट करता हूं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर हम लोगों को पार्ट, याद रखिएगा पार्ट 3 भी सर हम लोगों को प्रोवाइड करें, तो मैं आप लोगों को पार्ट 3 भी लेकर आप लोगों को आने वाला हूं, जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका एग्जाम के साथ ब्लूप्रिंट के एग्जाम के साथ साथ फाइनल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी। तो मैंने अभी जस्ट बताया था डिस्कशन क्या, ए बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव एन इंपॉर्टेंस रोल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर डिड द ऑथर गेट हिज नेम फ्रॉम। तो बताएंगे द फ्रॉम द सफिक्स ऑफ हिज एंड हिज वाइफ नेम। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑथर पेन नेम। तो बताएंगे ऑथर का नाम था काल्की। क्या नाम था, काल्की। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से अगर क्लास करना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है। क्या सर्च करना है, प्ले स्टोर में जाकर आप लोगों को सर्च करना है सर मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस को सर्च करके आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों को तो सभी प्रकार के क्लास को देखने को मिलेगा। कोई आर्ट्स से स्टडी कर रहे हैं तो आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का फी 399 रुपीज़ में, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का फी 399 रुपीज़ में आप बेहतरीन तरीके से एक बार पे करें और पूरे साल भर आपको फ्री में यहाँ पे स्टडी कराया जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कोई भी दिक्कत ही होगी कोर्स को बाय करने में या समझने में, तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ व्हाट्सएप में कनेक्टेड हो सकते हैं। वो इज द रिटर्न ऑफ द टाइगर किंग। तो बताएंगे सर रामेश्वर आयर कृष्णा मोहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तरफ से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं वेट करता हूँ आप लोगों का कमेंट का, ताकि मुझे भी पता चले कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम से रिलेटेड सीरियस मोमेंट पे हैं और चाहते हैं सर हम लोगों को सेट 3 भी प्रोवाइड करें। चलिए मिलते हैं नया सब्जेक्ट में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।